नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। पहले ही कह दे रहा हूँ, जो बजाज का फैन वो है यहीं से निकल ले। अभी हिंदी में कह रहा हूँ भाई, अभी मैं सिंपल हिंदी में कह रहा हूँ भाई साहब, जो बजाज का फैन वो अभी इस वक्त इसी टाइम पर वीडियो को छोड़ दे, क्योंकि उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि भाई बजाज ने ऐसा काम करके दिया जिसकी वजह से भाई दिमाग खराब हो गया। फाइनली इन्होंने अपनी जो नई पल्सर RS 200 उसको लॉन्च कर दिया है, और क्या भयानक अपडेट दिए हैं भाई। अपडेट के नाम से अपडेट भी डर गया, ऐसे अपडेट दिए हैं कि साला फटी फटी डोल रही है भाई लोगों की। मजाक कर रहा हूँ, इन्होंने अपडेट के नाम पे कुछ भी नहीं दिया, यूं तक नहीं पकड़ाया, ऐसे ही इन्होंने पकड़ा बुझा के दे दिया। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, तो मेरी निगाह में सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ भाई प्राइस के मामले में। पहले की जो RS जो आया करती थी 1.75 एक्स शोरूम के प्राइस पर आया करती थी, लेकिन इस बार इन्होंने 1.85 एक्स शोरूम के प्राइस पर इन्होंने लॉन्च किया है। चलो कोई बात नहीं, 10,000 तुमने बढ़ा दिए, कोई बात नहीं, हम दे देंगे। जब हम 1.75 भी दे सकते हैं ना, तो हम 1.85 भी दे देंगे, कोई इसमें बवासीर नहीं है। अब आते हैं भाई साहब यहाँ से अपडेट की बात। तो अपडेट सुन के डर मत जाना, कहीं भाई तुमको डर लगे कि भाई क्या अपडेट दे दिया है। तो पहले तो इन्होंने कलर में चेंज किया है। मेरी निगाह में भाई सबसे पहली बात तो ये कंपनी को ये अपडेट नहीं बोलना चाहिए, ये काम करोल बाग से हो जाता है। मैं मथुरा में रहता हूँ, मैं मथुरा में यहाँ भी करा लूँगा, तो ऐसा तो मेरी अपाची भी अपडेट में मतलब अपडेट हो जाएगी। तो मेरी निगाह में ये तो कोई अपडेट होता ही नहीं है। कलर चिपका दिए, स्टिकरिंग कर दी, इधर से उधर चिपका चिपकू के दे दिए, ये कोई अपडेट होता नहीं है। मैं सिंपल सी बात मैं बोलूँ, ठीक है। तो इन्होंने 3 कलर इन्होंने लॉन्च किए हैं, स्क्रीन पर आपको आ भी रहे होंगे, आप देख भी सकते हैं भाई साहब, ठीक है। कलर का मामला हो गया ये। इन्होंने जो भाई टायर में इन्होंने चेंज किया है, इन्होंने 140 सेक्शन का इस बार आपको रियर टायर मिलेगा, जो पहले 130 आया करता था। इस बार इन्होंने 140 का इन्होंने टायर भी पकड़ा दिया है। चलो ठीक है, इनके लिए ये बहुत बड़ा अपडेट हो गया। इन्होंने इसमें LED जो मतलब प्रोजेक्टर है वो देने स्टार्ट कर दिए। पहले क्या होता था, पहले जो हेलोजन वाले आते थे, लेकिन वो भी प्रोजेक्टर होते थे, उनको हेलोजन प्रोजेक्टर ही बोलते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने LED दे दिए। हेलोजन में क्या होता था दोस्तों, आप अपने हिसाब से बल्ब लगा के 35 वाट का, 45 वाट का, 55 वाट का अपने हिसाब से आप उसमें बल्ब लगा सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं LED प्रोजेक्टर का इतना ज्यादा फैन नहीं हूँ, क्योंकि इनकी मेरे को रोशनी इतनी ज्यादा पसंद भी नहीं आती। तो अगर मेरे को ये बल्ब वाला सिस्टम मिल जाए ना प्रोजेक्टर के अंदर, जो मतलब आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट चीज लगती है मेरे को भाई RS में। तो इन्होंने वो भी खत्म कर दी। अब ये पॉइंट एक ऐसा है, किसी को पसंद आ सकता है, किसी को पसंद नहीं आ सकता, लेकिन मेरी निगाह में पहले वाले भी बहुत बढ़िया वर्क कर रहे थे। ट्रस्ट मी, पहले वाले बहुत अमेजिंग वर्क कर रहे थे, और इस बार इन्होंने दे दिए, तो चलो कोई बात नहीं। अब आता है भाई साहब मजेदार चीज, इनकी बैकलाइट। इस बाइक के जो चूतर जो इन्होंने बनाए ना भाई, इतने गंदे चूतर बनाए हैं, समझ लो 2 पिछवाड़े हैं, और दोनों पिछवाड़ों में इन्होंने लाल रंग की लाइट लगा दी है, और उसी में ही इंडिकेटर लगा दिए। देख सकते हैं भाई मेरे को तो अच्छे नहीं लग रहे, मैं साफ हिंदी में बोलूं, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहे। इन्होंने थोड़ा सा ये पता, आज के ये ट्रेंड असल में मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेंड स्टार्ट कहां से हुआ। तो भाई जो BMW की S1000 RR आती है ना, सबसे पहले जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, और मतलब आप इस बारे में कोट मत करना, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी बता देना। ऐसा कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले BMW के S1000 RR में ही आया था, जिसमें उन्होंने इंडिकेटर में ही बैकलाइट का सिस्टम दिया है। कि उन्होंने जो बैकलाइट जो दी है ना, उन्होंने इंडिकेटर की तरह दी है, और इंडिकेटर में ही बैकलाइट होते हैं, उसी में इंडिकेटर होते हैं। तो भाई इसी चीज को फॉलो करते हुए जो अपनी जो हिमालयन नई वाली जो आई है, इन्होंने भी ऐसी देना स्टार्ट कर दिया। जो हिमालयन के तो बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन बजाज ने भी यही सोच के किया है, क्यों ना हम भी ऐसी ही बैकलाइट बना दें, जो भाई अलग लगेगी, बढ़िया लगेगी। लेकिन भाई इन्होंने काम खराब कर दिया, बना नहीं पाया है, क्योंकि मतलब ये लाइट तो बहुत ही बुरी लग रही है, सच्ची बता रहा हूँ। आपकी क्या इच्छा है वो आप बता देना। जैसे पहले की जो बैकलाइट आया करती थी वो भी बहुत बढ़िया लगती थी, लेकिन कुछ लोगों को वो भी थोड़ी सी गड़बड़ लगी, लेकिन ये तो ज्यादा ही बेकार है भाई, सच्ची बताओ, ये तो बहुत ही बुरी लगती है। तो बैकलाइट का मामला हो गया ये। अब अगली बात करते हैं मीटर की। तो भाई मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, जो ऑटोमोटिव वर्ड है ना, ऑटोमोटिव जो वर्ड है, जो एक इंडस्ट्री है, इसमें अगर कोई चीज थ्रिल देती है ना, थ्रिल भगाने पे, जब आप व्हीकल को भगाते हो, टॉप स्पीड पे खींचते हो, या एकदम पिकअप पे मतलब खींचना चालू करते हो ना, तो जो सुई जो भागती हुई जाती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10-11 हजार RPM को वो टच करती है, तो भाई यही थ्रिल होता है एक व्हीकल में। मेरी निगाह में जो डिजिटल मीटर में जो ऐसा बार चलता रहता है ना, वो तो बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन हाँ, अगर मीटर अगर अच्छा हो तो चलो वो देखने में बढ़िया लगता है। लेकिन यहाँ इस बाइक में मतलब बजाज ने ऐसा काम करके दिया है ना, तो इसका मीटर बढ़िया लग रहा, मेरे को इतना थर्ड क्लास मीटर लगता है। इतनी नफरत है इस मीटर से, इतनी नफरत है इस मीटर से कि मतलब क्या ही बोलूं भाई। मेरी 10 साल पुरानी अपाचे का मीटर है, इससे
करोड़ों गुना बढ़िया है। उसका और इसका कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। इतना बेवकूफ बनेगा, इतना चूतिया पने का इन्होंने मीटर दिया है। मेरे हिसाब से पहला वाला मीटर ही ज्यादा बढ़िया था और मेरे को उम्मीद थी, मैंने आपसे पहले कहा था भाई, मैंने एक वीडियो डाली थी, मेरे को उम्मीद भी थी कि बजाज वाले यही काम करेंगे, पुराना घिसा पिटा मीटर डालेंगे और देख लो वही हुआ। इनसे उम्मीद थी, इन्होंने वही काम करके दिया और इससे ज्यादा ये कर भी नहीं सकते भाई। तो इतना घटिया मीटर है, इससे लाख गुना बढ़िया भाई पिछला वाला मीटर है। अब वो लोग बोलेंगे उसमें, अब पता है कुछ लोग यहाँ कमेंट ये करेंगे भाई इसमें कहेंगे नेविगेशन, फेविगेशन, कॉल वॉल है। तो भाई मैं एक बात बताओ, ऐसे कौन से महान आत्मा हैं, ऐसे कौन से बंदे होते हैं जो वाकई में कॉल और नेविगेशन इन सब का इस्तेमाल करते हैं? भाई कोई नहीं करता। जो काम के अपडेट है ना वही काम की चीज होती है। इन कॉल वॉल को कौन करता हो, यूज में करता होगा यार? कोई नहीं करता मेरे भाई। ये सब मेरी निगाह में बेवकूफी भरी चीजें। मैं कभी भी, आपने मेरी कभी वीडियोस देखी होंगे ना, तो भाई मैंने यही बोला है, मेरी निगाह में कोई काम की चीज होती भी नहीं है नेविगेशन, कॉल वॉल और ये बाइक में। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को बुरी लगे तो बुरी लग जाए, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो रियलिटी है ना वो रियलिटी है। वो तो वही बात है, अब एक ट्रेंड बन गया है कि हाँ भाई पहले किसी कंपनी ने निकाली, अब कोई और कंपनी निकाल रही है, लोगों को एक ट्रेंड में मतलब बना दिया कि हाँ भाई एक ट्रेंड बन गया है, हम भी देंगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे, लेकिन वो काम की तो हो, अच्छी तो लगे। ये तो मेरी निगाह में बहुत दो कौड़ी की है भाई, ठीक है। मीटर की बात ही होगी। अब जब इन्होंने इतनी सारी चीज नहीं दी तो भाई यूएसडी कैसे दे रहे हैं? तो भाई इसमें आपको यूएसडी फोक्स भी नहीं मिलते। वेल अगर और भी ज्यादा मतलब अगर थोड़ा सा सोचूं ना तो भाई 200 सीसी तक की बाइक्स में आपको यूएसडी की जरूरत भी नहीं है। और 200 सीसी क्या, 200 सीसी बाइक में अगर किसी बाइक में फेयरिंग आ जाती है ना तो भाई उसमें यूएसडी की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये अननेसेसरी का कॉन्सेप्ट है। मेरी बात फिर से बुरी लग रही होगी, मैं माफी चाहता हूं भाई, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है। जो बाइक में फेयरिंग होती है ना वो ऑलरेडी उसके जो डायनामिक्स होते हैं, जो ऑलरेडी उसके जो मतलब रोड पर चलने की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो एक नेकेड बाइक से ऑलरेडी बेहतर होती है, क्योंकि उसके एरोडायनामिक इसी तरीके से होते हैं भाई, वो आपको स्टेबल होकर चलती है। ये एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। तो कंपनी ने इतनी सारी इसके अंदर चीजें की हैं, तुम बता दो भाई, मेरा तो दिमाग थोड़ा सा आउट चल रहा है, तुम्हें कौन से बढ़िया लग गए भाई वो तुम बता दो। नहीं तो मेरी निगाह में कोई भी इस बाइक में ऐसा कोई मेजर चीज नहीं है जिसकी वजह से इस बाइक की एक यूएसपी बन जाए कि हाँ भाई ये चीज इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मेरी निगाह में अपडेट बताऊं, अपडेट बोलते किसको है? मेरी निगाह में अपडेट वो होता है जब तक कंपनी किसी बाइक की बीएचपी या न्यूटन मीटर को चेंज ना करे ना, मेरी निगाह में वो अपडेट ही नहीं होता। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ तो उसमें कुछ ना कुछ बीएचपी में चेंज करे या न्यूटन मीटर में चेंज करे या क्लच की साइड से कुछ चेंज करे, मैं भाई इसी में इंटरेस्ट लेता हूँ भाई। मेरा जो मन होता है ना वो बाइक के इंजन से ज्यादा प्रिय रादर देन उसकी अदर चीजों से। यहाँ कंपनी उसका कहीं वेट सेव करती है। ओवरऑल अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मेरे को भाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अपग्रेड्स ही बहुत ज्यादा पसंद है रादर देन कॉस्मेटिक्स। तो ये कॉस्मेटिक्स चेंज है, दो तो भली ना दो तो भली, बस मेरी निगाह में बाइक भागने में कैसी है, स्मूथ है कि नहीं, ये मैटर करता है। ये बाइक तो स्मूथ भी नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो भाई ये रहा इस वीडियो में, और देख लेना भाई, आपको बाइक लेनी है तो ले, नहीं तो आपकी विल है, क्योंकि आपका पैसा है, ठीक है। तो भाई लोग वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको इसमें कौन सा अपडेट बढ़िया लगा, कौन सा अपडेट देना चाहिए था, उसका भी आपको कमेंट करके एक बार जरूर बताना है, ठीक है। तो भाई लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।